हेलो दोस्तों। आज है 21 जून और 21 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। तो ये जो है यह एक प्रकार का रोग है और रोग का नाम क्या है? सिकल सेल। तो इस रोग में क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे अंदर जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती हैं आरबीसी और एक होती हैं डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो इस रोग में क्या होता है कि जो आरबीसी हैं उनका जो आकार है वो इस तरह से सिकल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो नॉर्मल आरबीसी का जो आकार होता है वो इस तरह का होता है, लेकिन इस रोग में इसका आकार इस तरह का सिकल के जैसा होता है। सिकल आपने सुना होगा, जो दरांती होती है जिससे हम गेहूँ वगैरह काटते हैं, दरांती। दरांती, तो दरांती को ही हम क्या बोलते हैं? दरांती को ही हम सिकल बोलते हैं। तो इसमें जो सेल का आकार है वो इस तरह का हो जाता है। और ये जो सिकल सेल है यह एक आनुवांशिक रोग है, यानी यह माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट, तो प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। चलिए इस कंपनी के भी बारे में जान लेते हैं कि ये जो प्यूमा मोटर स्पोर्ट है यह क्या बनाती है। तो ये जूते वगैरह होते हैं, तो शूज़ या इस तरह के चीज़ें ही बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में क्या करा है कि जो चुनाव आयोग है उसने एक मैप जारी किया है। जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक मैप जारी किया है। तो क्वेश्चन ये है कि जो चुनाव आयोग ने मैप जारी किया है वह किस आम चुनावों का मैप है? यानी जो आम चुनाव का मतलब क्या होता है? जो लोकसभा चुनाव होते हैं, जो लोकसभा चुनाव होते हैं तो उन्हीं का ही चुनाव आयोग ने एक मैप जारी किया है। तो क्वेश्चन ये है कि किस ईयर के आम चुनावों का ये जो मैप है ये जारी किया गया है। तो ये जो मैप है ये 2019 के लोकसभा चुनाव का मैप जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया। तो यानी कि जनरल का मतलब आम चुनाव, आम चुनाव का मतलब लोकसभा चुनाव। तो चुनाव तो दो ही तरह के होते हैं। अगर केंद्र में बात करें तो केंद्र में लोकसभा का चुनाव होता है, और राज्य की बात करें तो राज्य में होता है विधानसभा का चुनाव, विधानसभा। तो विधानसभा के बाद क्या बनते हैं? विधानसभा के बाद जो वो होते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और लोकसभा के बाद क्या बनता है? लोकसभा के बाद जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो चुना जाता है। तो मुख्यतः देश में यही चुनाव होते हैं। और उसके बाद आते हैं जो गांव की ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की ओर चुनाव होते हैं। देश में 3 तरह के ही चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत। तो इसमें एक मैप जारी किया गया है जनरल इलेक्शन के द्वारा। और ये जो मैप है यह 2019 के चुनावी आंकड़ों के बारे में जानकारी देता है कि किस जगह से किसने कितनी वोट जीती और महिला और पुरुषों ने कितने % इसमें मतदान दिया है। तो चलिए चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, और इसके चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और एक का पद अभी खाली है, वो भी अभी चुने जाएंगे। तो इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए इनकी नियुक्ति है उसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है इन दोनों की नियुक्ति। और जो इनका कार्यकाल होता है वो कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल। तो ये जो ऊपर वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। और ये जो चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल होता है। तो हाल ही में मिल्खा सिंह का 91 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1958 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जो मिल्खा सिंह है इन्होंने 1958 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो इनको ही हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं।
तो इन्होंने जो एशियन गेम्स होते हैं, इन्होंने एशियन गेम में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये जो एशियन गेम्स हैं ये हुए थे 1958 में। तो 1958 में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। फिर एशियन गेम 1962 में हुए और 1962 में भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जिनको हम राष्ट्रमंडल खेल भी जानते हैं, तो इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 1958 में 1 स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने नेशनल लेवल पर भी कई स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आप इनके बारे में भी देख सकते हो। मेनली आपको ये याद रखना है कि इन्होंने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और उनकी संख्या कितनी है, 4। तो एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष। तो इस पुस्तक का नाम जान लेते हैं, द नटमेग्स कर्स। पुस्तक का नाम क्या है, द नटमेग्स कर्स। और इसके नीचे भी कुछ लिखा है, पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। तो ये पुस्तक का नाम है द नटमेग्स कर्स और इसके लेखक कौन है, अमिताभ घोष। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल कहाँ 2 दिवसीय अभ्यास कर रही है। तो जो भारत की नेवी है और जो यूरोपियन यूनियन की नेवी है, तो इन दोनों के बीच में अभ्यास चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये अभ्यास कहाँ पर हो रहा है। तो ये जो अभ्यास है यह अदन की खाड़ी में हो रहा है। तो इसमें चलिए हम ये जानेंगे कि जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में जानेंगे और हम अदन की खाड़ी के बारे में भी जानेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। और यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे कि इसका मुख्यालय और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य उपस्थित हैं। तो ये जो अभ्यास है यह 2 दिनों तक चलने वाला है और इसमें इटली, स्पेन और फ्रांस ने भी इसमें भाग लिया है। तो यूरोपियन यूनियन जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और इसके सदस्यों की संख्या है 27। इससे पहले इसमें 28 सदस्य थे, लेकिन जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, अभी इसका सदस्य नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हो ये वो देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो आप इसमें देख सकते हो ये 27 सदस्य हैं। ये जो है ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड इसका अब हिस्सा नहीं है। तो अदन की खाड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है इंडिया और इसके इधर की तरफ यहाँ पर ये अरब सागर। और थोड़ा सा और हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आती है अदन की खाड़ी। यमन के नीचे क्या आती है, अदन की खाड़ी। इसी के ऊपर है यहाँ पर लाल सागर, यहाँ पर है सुएज नहर और इसके ऊपर ये भूमध्य सागर जिसको हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो अदन की खाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर को आपस में जोड़ती है। चलिए इसका दूसरा मैप भी आपको दिखा देता हूँ। तो गल्फ ऑफ अदेन, तो ये कहाँ पर स्थित है, यह यमन के नीचे स्थित है। तो ये है गल्फ ऑफ अदेन। भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पर्यावरण को लेकर के भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ है। तो अभी ये दोनों देश पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। तो जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसमें अपने हस्ताक्षर किए हैं और जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर। चलिए भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम और यहाँ के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है और दूसरा वाला बैंक है आईएमएफ, तो इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इन्होंने क्या बनाया है, एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति बनाई है। तो इसमें भारत के एक सदस्य चुने गए हैं। तो सदस्य का नाम हमें बताना है। जो उच्च स्तरीय सलाहकार समिति है उसमें भारत के एक सदस्य चुने गए हैं और उनका नाम है मोटेक सिंह अहलूवालिया। तो चलिए इसमें हम और क्या बातें जान लेते हैं कि ये जो समिति बनाई गई है इसका कार्य क्या है। इसका कार्य होगा कि ये कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ बातें करेंगे। चलिए अब हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं।
तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA। तो दोनों का ही मुख्यालय एक जगह ही है, वाशिंगटन DC अमेरिका में ही। और दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी। इन दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है इनके चेयरपर्सन यानी इनके जो अध्यक्ष हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और ये जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसके प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? जहां वोट वहां पर टीकाकरण। तो ये जो अभियान है यह दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष से ज़्यादा है उनको टीकाकरण किया जाएगा यानी उनको वैक्सीन दी जाएगी। चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली का मैप देख सकते हो। यह 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कैनेथ कोंडा का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो कैनेथ कोंडा हैं ये जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। तो जब जाम्बिया ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था तो ये देश के राष्ट्रपति बने थे। और ये जो कैनेथ कोंडा हैं ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने लगभग 27 साल तक जाम्बिया के ऊपर राज किया है यानी ये 27 साल तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए जाम्बिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मैप देख लेते हैं। तो जो जाम्बिया है यह एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। और अफ्रीका में ये कहाँ पर आता है? आप यहाँ पर देखिए, ये है जाम्बिया। और जाम्बिया की जो राजधानी है वो क्या है? लूसाका। लूसाका जाम्बिया की राजधानी है। चलिए अब हम इसकी मुद्रा देख लेते हैं। तो इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है जाम्बियाई क्वाचा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एडगर लुन्गो। इनमें से किस देश ने अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो जो जापान है वह एक वैक्सीन पासपोर्ट का निर्माण करेगा। किसका? वैक्सीन पासपोर्ट। आप यहाँ पर देखिए इम्यून पासपोर्ट। तो ये जो पासपोर्ट है किस काम आने वाला है? जो जापान के यात्री हैं यानी जो व्यक्ति जापान से बाहर विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो उनको एक पासपोर्ट दिया जाएगा। और वो पासपोर्ट केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। चलिए जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। किस देश की जवानेंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो खान का नाम है जवानेंग। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो खान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो खान है यह बोत्सवाना देश में स्थित है। कौन सा देश है? बोत्सवाना। तो ये जो बोत्सवाना देश है यह भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो जवानेंग खदान है तो इस खदान में से ये जो हीरा ढूंढ करके निकाला है यह किस कंपनी ने निकाला है? तो ये जो खदान है इसमें से कंपनी का नाम है देव इस्वाना डायमंड कंपनी। तो इस कंपनी ने इस खदान में से हीरा ढूंढ करके निकाला है। और इस हीरे का जो वज़न है वो कितना है? इस हीरे का वज़न है 1098 कैरेट। और इस हीरे को अब जो बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं उनको भेंट कर दिया गया है। चलिए बोत्सवाना के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको इसकी मैप में स्थिति दिखा देता हूँ। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। और इसमें बोत्सवाना कहाँ पर है? आप यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर यह है बोत्सवाना। और इसकी राजधानी क्या है? GABORONE यानी गैब्रोन। तो बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन। और जाम्बिया की राजधानी हमने क्या पढ़ी है? लूसाका। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे।